हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य तथा वाक्य के घटक। ऑलरेडी यू गोट दैट फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। तो वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के घटक क्या हैं, ये ऑलरेडी आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हो। फिर भी हम एक बार इसे फिर से रिपीट करेंगे कि वाक्य क्या है या वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित और सार्थक समूह है जो किसी विचार या भाव को व्यक्त करता है, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के घटक किसे कहते हैं या वाक्य के घटक क्या होते हैं, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है वे वाक्य के घटक कहलाते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो घटक होते हैं, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। अब जो है उद्देश्य क्या होता है या उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक दिया था कि राम स्कूल जा रहा है, तो राम जो है उद्देश्य है और जाना उसका क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हो, उसे हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। अब जो है वाक्य के प्रकार, तो वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 सरल एवं साधारण वाक्य। सरल एवं साधारण वाक्य। नंबर 2 जो है संयुक्त वाक्य। और नंबर 3 जो है मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, नंबर 1 सरल एवं साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 जो है मिश्र वाक्य। अब जो है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, पिताजी पार्क में बैठे हैं, जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं। पिताजी पार्क में बैठे हैं, यह एक साधारण वाक्य है और इसमें पिताजी क्या है, पिताजी इसमें उद्देश्य है। पिताजी इसमें क्या है, उद्देश्य है। और पार्क में बैठे हैं, यह जो है विधेय है। तो विधेय जो है किसके बारे में बता रहा है, उद्देश्य के बारे में बता रहा है।
तो किसे कहा जाता है? सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब जो है नंबर 2 है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक मतलब क्या? समुच्चय बोधक जहां दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जो जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, पर, इसलिए, लेकिन, परंतु, किंतु ये सभी समुच्चय बोधक कहलाते हैं या इन्हें योजक भी कहा जाता है। तो फिर से रिपीट करती हूँ कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में दो उपवाक्य और किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिख रहे हो। यहाँ पर है एग्जाम्पल है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। अब यहाँ पर जो और शब्द है ये क्या कहलाता है? योजक है या इन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो है यह दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है। तो यह जो है संयुक्त वाक्य दिया गया है। अब जो है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई है जिसमें एक प्रधान है तथा उसके अलावा अन्य गौण हैं, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य उसके अतिरिक्त जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे भी मिश्र वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है मैं देखता हूँ, कि तुम मेहनत नहीं करते हो, नहीं करते हो। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक जो है प्रधान वाक्य है, मैं देखता हूँ। यहाँ पर प्रधान कौन है? मैं। तो मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो, जो प्रधान है, जो मुख्य है और वो जो है सबको ऑब्जर्व करने वाला है और सभी जो है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। बाकी सब गौण हैं या उस पर आश्रित होते हैं। तो जो देखने वाला होता है उसे पता चलता है कि वो मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जो दो से अधिक वाक्य को जोड़ता है वो जो है मिश्र वाक्य होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे जो है मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं, यह एक सरल या साधारण वाक्य दिया गया है। अब जो है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में
दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, यहाँ दो वाक्यों को जोड़ा गया है और बीच में किसका यूज किया गया है, योजक या समुच्चय बोधक का उपयोग किया गया है। नंबर 3 जो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई है जिसमें एक प्रधान तथा अन्य गौण होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। या एक या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जो बनाया जाता है उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो इस तरह से वाक्य तथा वाक्य के घटक हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अब जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो है आपको करना है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं और इनके साथ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक बार इसे टेक्स्ट बुक में रीड कर लीजिए। थैंक यू।